हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम आपका डिस्कस किया था जेंडर इश्यूज इन सोशल कंस्ट्रक्ट। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर हम देखा जाए कोई भी दो पर्सन एग्जैक्टली कभी भी सेम नहीं होते, मीन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। हम बात कर लेते हैं, मे बी उनका लैंग्वेज डिफर हो, मे बी उनका कल्चर डिफर हो सकता है, उनका रिलीजन डिफर हो सकता है, उनका जेंडर डिफर हो सकता है, उनका एटीट्यूड डिफर हो सकता है। तो कभी भी कोई भी दो पर्सन होंगे वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों की जो इवन कि सेम पेरेंट्स से बॉर्न हुए, अगर हम ट्विंस की बात लेते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो कहने का मीनिंग यही हो गया कि जो हमारे कोई भी दो पर्सन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। फिर देखो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं वो किन कारणों से आते हैं। दो हमारे पास रीज़न है, एक तो हेरिडिटी हो गया और सेकंड हो गया एनवायरनमेंट। ठीक है, हेरिडिटी में हो गया जो ट्रेड्स हम एक्वायर्ड करते हैं किस कहाँ से, पेरेंट्स से। एनवायरनमेंट में क्या आ गया, जो ट्रेड्स हम एक्वायर्ड करेंगे कहाँ से, कम्युनिटी से, रीजन से, हमारा जो कल्चर होगा वहाँ से जो ट्रेड्स हम एक्वायर्ड करेंगे। ठीक है, फर्दर हम जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको क्लासीफाई करते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स में आपका आ जाता है फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल। एक्वायर्ड में आपका आ जाएगा सोशल, कल्चर, एजुकेशनल और इमोशनल। फिर बात करते हैं, अब देखो टीचर और जो एजुकेटर्स होंगे ना उनको सबसे पहले जो ये जो डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि बच्चे की लर्निंग तभी होती है जब टीचर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करता है, तब बच्चे की लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। देखो इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, सेकंड कल्चर डिफर है, कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज़ है, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन के लोग रहते हैं, जेंडर डिफरेंसेस हैं, फैमिली डिफरेंसेस हैं, इमोशंस हैं, इमोशंस लोगों के डिफर है। ठीक है, फिजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसमें एटीट्यूड आ जाएगा, एटीट्यूड डिफर है, पर्सनैलिटीज डिफर है, एप्टीट्यूड डिफर है। तो ये सारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। सो डाइवर्सिटी में मैंने बोला कि जैसे इंडिया में क्या है, नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस बोला जाता है। ठीक है, हर हर 10 किलोमीटर के बाद क्या होता है, इंडिया में लैंग्वेज चेंज हो रहा है। तो इवन हम घर पे मे बी हम मदर टंग में बात कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चा बाहर जाता है, स्कूल में जाता है, तो मे बी वहाँ पे लैंग्वेज डिफ़र हो जाएगा। ठीक है, हम मे बी उसको जो टीचिंग होगा वहाँ पे इंग्लिश में हो। ठीक है, तो उस टाइम बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तब में भी बच्चे को रीडिंग में डिफर प्रॉब्लम आए, ना उसको राइटिंग में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं लैंग्वेज में, ये किन कारणों से आते हैं ये भी देखेंगे हम। देखो मे बी कभी कभी बच्चा क्या होता है कि वो उस लैंग्वेज के नेचर और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड ना कर पाए हो। ठीक है, सेकंड हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर ने क्या किया, कंसीडर नहीं किए जो भी बाइसेस होंगे, जैसे कास्ट का हो गया, रेस हो गया, जेंडर हो गया। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। थर्ड ये हो सकता है कि मे बी टीचर ने निगलेक्ट कर दिया हो किसका, जो मदर टंग का रोल है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि मदर टंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की एक ओवरऑल डेवलपमेंट में। ठीक है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि जब बच्चा जब बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो उसकी मदर टंग होगी। ठीक है, और मदर टंग में बच्चे जो होते हैं वो ईज़िली चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो अदर लैंग्वेजेस होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण में भी बच्चे को लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम आता हो। फिर हम बात करेंगे सेकंड कल्चर, कम्युनिटी और रीजन में। अब देखो हम मैंने बात किया है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के रहते हैं, रीजन के रहते हैं, और स्पेशली अगर बात किया जाए जो सोशली और इकोनॉमिकली पोर बैकग्राउंड से आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है एकेडमिक्स में। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं एस टी और एस सी स्टूडेंट्स का। ठीक है, फिर हम बात करेंगे थर्ड जेंडर का। अब देखो हर एक जेंडर डिफरेंसेस रहते हैं। ठीक है, कोई मे बी वुमेन का जो इमोशनली चीज़ें होंगी वो डिफ़र होंगी, मैन का जो इमोशन चीज़ें होंगी वो डिफ़र होगा। ठीक है, मैन को हम मानते हैं कि वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, मेंटल पावर में, मसल पावर में। ठीक है, इन चीज़ों में जो मेन होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू अगर वुमेन में अगर बात किया जिसमें हम लैंग्वेज और एस्थेटिक सेंस का बात करें, तो वहाँ पे हमारी वुमेन ज़्यादा स्ट्रांग रहती हैं। ठीक है, और अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें वहाँ पे भी हमारी जो वुमेन है वो काफ़ी ज़्यादा मेन से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। बट अगर इमोशनली देखा जाए तो कहीं कहीं न कहीं हमारी जो वुमेन होती है वो इमोशनली
वीक होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें देख के हमें टीचर को ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, बच्चे गर्ल के इमोशंस को और बॉयज़ के इमोशंस को, इन चीज़ों को टीचर को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फैमिली का। बात किया हमने कि इवन की अगर फैमिली में कोई दो इवन के जो सेम बच्चे जो से सेम पेरेंट्स से जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें क्या होता है, जेनेटिक ट्रेट्स में भी सेम हो, बट क्या होता है, उनका पर्सनैलिटी डिफर हो सकता है, ठीक है। उसमें फिजिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं, जेंडर के इशू, जेंडर डिफरेंसेस आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं, किस तरह जो हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये जो कुछ काजेज़ हैं, ये भी हमारी जो लर्निंग में है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इमोशन की, ठीक है। अब देखो कुछ इंडिविजुअल्स के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, ठीक है, उनमें लव, इफेक्शन, ये चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ठीक है। और कुछ में क्या होता है कि इमोशनली ज़्यादा स्टेबल और मैच्योर होते हैं, कुछ इमोशनली अनस्टेबल और इमैच्योर होते हैं। तो ये भी फैक्टर्स हैं, तो जो हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर बात करेंगे फिजिकल डिफरेंसेस की। अब देखो फिजिकल डिफरेंसेस में क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइट आ जाएगा, वेट आ जाएगा, कलर ऑफ स्किन आ जाएगा, कलर ऑफ आइज आ जाएगा, हेयर आ जाएगा, साइज ऑफ हैंड्स, हेड, आर्म्स, फीट, माउथ, नोज, ठीक है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, उसका वॉकिंग करने का तरीका होगा, उसका बात करने का तरीका हो गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ये भी जो डिफरेंसेस हैं, ये भी इफेक्ट करते हैं हमारे लर्निंग में, ठीक है। उसके बाद एटीट्यूड का बात करते हैं, ठीक है। एटीट्यूड में क्या हो जाएगा, ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स जिनका जो एटीट्यूड हाईली कंसिस्टेंट रहता है, मीन कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया, हर टाइम जिनका जो एटीट्यूड रहेगा सेम रहेगा, उनके जो फीलिंग्स और बिलीफ सबके साथ वो एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा फास्टर वे में उनका जो डेवलपमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जिनके जो एटीट्यूड होंगे जो वेल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके कंसिस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एटीट्यूड। फिर बात करते हैं पर्सनैलिटी की। अब देखो हर एक जो इंडिविजुअल होगा उनका जो सोशल बिहेवियर होता है, उनका जो पर्सनैलिटी होता है, वो क्या होता है, डिफ़र होता है, ठीक है। अब कुछ का कुछ ज़्यादा सोशल होते हैं, कुछ कम सोशल होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा जब हम बच्चे की लर्निंग करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बात करेंगे एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और एक्वाइशन ऑफ कोर स्किल्स, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में भी हर एक बंदे का एप्टीट्यूड डिफर है, ठीक है। कुछ का क्या होता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ का क्या म्यूजिकल और आर्टिस्ट वाला साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, मीन उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ठीक है, उनकी कैपेसिटीज़ लाइक रीजनिंग और थिंकिंग पावर, उनका इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी लर्निंग को, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे हमारे कुछ टीचर को इन चीज़ों के इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके बच्चे की लर्निंग को हम ज़्यादा बाद में इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन। तो जैसे हमने बात किया, टीचर को क्या करना है, इन सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के बच्चे को एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट देना है जहाँ से बच्चे का जो लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा इजी वे में हो सके, ठीक है। अब देखो जिसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर आ जाएंगे, उसमें उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, पर्सनल फैक्टर भी आएंगे बच्चे के, सोशल फैक्टर्स भी आएंगे, रिलीजियस फैक्टर्स भी आएंगे। इन सारे फैक्टर्स को टीचर को ध्यान में रख के बच्चे की लर्निंग को ईजी वे में करवाना है। अब देखो वो टीचर कैसे कर सकता है, डिफरेंट मेथड्स हैं उसके लिए। फर्स्ट मेथड क्या होगा कि बच्चे हमें क्या करना चाहिए, ग्रुप्स बनाने चाहिए। जब भी कोई क्लासरूम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं उसमें ग्रुप्स बना देना, ठीक है। अब उस ग्रुप्स में ऐसे बच्चों को इंक्लूड करना जो डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हो, ठीक है, जिनका टैलेंट डिफर हो, ठीक है। इससे क्या होगा, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ओके, ये तो था पहला। सेकेंड हम बात करेंगे टीचर को वो वाली टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है जो एक इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमें जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी होंगी वो यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, बच्चे अच्छी तरह से चीज़ें सीख सकेंगे, ठीक है। थर्ड बात कर लिया हमने जो फिजिकल डिफरेंसेस, वो तो हमने ऑलरेडी बात किया कि फिजिकल डिफरेंसेस को भी देख के हमें जो मेथड्स हमें अडॉप्ट करने हैं टीचिंग में। इससे क्या होगा कि बच्चे की टीचिंग को ईजी वे में हो पाएगा। ओके गाइज, तो ये तो था हमारे पास आज का चैप्टर।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन का। और गाइस अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू।